नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 16 अगस्त 2020 और हर दिन के जैसा आज भी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स इंडिया हैव कंप्लीटेड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। भारत को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए, या फिर इस बार 15 अगस्त 2020 को हम लोगों ने कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया है, कितने स्थान मतलब कि वो नंबर में था। तो ये था 74 74वां स्वतंत्र दिवस हम लोग इस बार 2020 में मनाए हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी मिला था। और हम लोग ये इंडिपेंडेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो भी महान हीरोज थे, जो स्ट्रगल किए थे, अपना जीवन गंवाए थे हमारे देश को आज़ाद कराने में, उन सबको एक श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके और उनको एक ट्रिब्यूट दिया जा सके कि उनकी जो सेक्रीफाइस है वो कुछ काम को आई। ठीक है, इस उपलक्ष्य पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। अगला सवाल है, व्हेन महेंद्र सिंह धोनी हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो उन्होंने अपना ये अनाउंसमेंट कब किया? उन्होंने कल शाम 7:29 में 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट किया कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसी के साथ उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म हो गया। 2016 में ही इन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था। उस समय इन्होंने 90 टेस्ट खेले थे और कल जब इन्होंने संन्यास लिया तो उस समय तक इन्होंने 350 वनडे मैचेस खेले, वहीं 98 टी20 मैचेस भी खेले। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कप्तान रहे हैं जो कि आईसीसी के सभी मेजर टूर्नामेंट ट्रॉफी जीते हुए हैं, जैसे कि 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। और इनके संन्यास लेने के कुछ समय बाद ही इनके प्रिय मित्र सुरेश रैना ने भी ट्विटर के जरिए अपना संन्यास घोषित कर दिया। ठीक है, अगला सवाल है, हु अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। कल प्रोजेक्ट डॉल्फिन का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसका अनाउंसमेंट किसने किया? इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो इंडिया में डॉल्फिन्स की संख्या बहुत धीरे धीरे कम हो रही है, विलुप्त हो रही है। तो उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारे पीएम ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस किया है, जिससे डॉल्फिन्स की जो मात्रा है वो और बढ़े और उनको संरक्षण किया जा सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी एक्वेटिक हैबिटेट्स है उनको भी कंजर्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम नंबर 1 इन कोविड टेस्ट इन कंट्री। हमारे भारत देश में एक ऐसा भी राज्य है जिसने नंबर 1 स्थान पाया है कोविड टेस्ट। कहने का मतलब एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना या फिर कोविड की टेस्टिंग करवाने वाला। तो ये है हमारे भारत का उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि, मतलब उनका ऐसा समझना था और मानना था कि हम हर दिन 1 लाख कोविड टेस्ट करवाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो 13 अगस्त 2020 को उनके केवल राज्य में, उत्तर प्रदेश में 36 लाख सैंपल लिए गए, जो कि अब ये इंडिया का नंबर 1 हो गया है। कहने का मतलब भारत में और किसी भी राज्य में इतना ज्यादा सैंपल नहीं लिया गया। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। सीएम मैंने बता दिया योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स वेर अवार्डेड टू पुलिस पर्सनल। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कई लोगों को सम्मानित किया गया है। तो उसी में से इन्होंने
मेडल्स भी सम्मानित में दिए हैं पुलिस पर्सनल को। ठीक है, तो ये टोटल कितने मेडल्स दिए हैं उन्होंने? ये टोटल कुल मिला के 926 मेडल्स उन्होंने दिए हैं। अगर इस 926 मेडल की बात करें तो ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हर साल कुछ महान लोगों को दिया जाता है, जिसमें से 215 कॉन्स्पिशियस गैलेंट एक्शन के लिए था। उसके बाद फिर 80 जो मेडल्स थे वो आपके डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए था और 631 मेडल मैट्रियस सर्विस के लिए था। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने 926 मेडल दिए हैं पुलिस पर्सनल को केवल। ओके, अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ गो एयर। गो एयर एक एयरलाइन कंपनी है हमारे इंडिया में, तो इसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कौशिक खोना जी को। ठीक है, कौशिक खोना जी वेतरन आपके जो इंडस्ट्रीज थे विनय दुबे उनको रिप्लेस करेंगे। कहने का मतलब गो एयर के इससे पहले जो सीईओ थे वो थे विनय दुबे, अब उनकी जगह पे कौशिक खोना जी ये कुर्सी संभालेंगे। ठीक है, अगर खोना जी की बात करें, कौशिक खोना जी की बात करें तो ही वाज विद द वाडिया ग्रुप फॉर ऑलमोस्ट 4 इयर्स। कहने का मतलब उन्होंने 4 साल वाडिया ग्रुप्स के लिए भी काम किया है। अगला सवाल है हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर इंडियन ओलंपिक्स टीम। टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला था जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था, तो अब उसकी डेट आ गई है, अब वो ओलंपिक होगा। तो इसलिए हमारे इंडिया के जो ओलंपिक टीम है उसको कौन स्पॉन्सर करने जा रही है? इसको स्पॉन्सर करने जा रही है आइनोक्स ग्रुप, INOX ग्रुप। ठीक है, तो जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो दोबारा रिशेड्यूल्ड किया गया है और ये अब होगा अगले साल जुलाई 23 से अगस्त 8 तक। कहने का मतलब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 में होगा। अगर हम आइनॉक्स की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इसका फाउंडेशन 1999 में हुआ था। अगला सवाल है हु हैज बीन रैंक एज बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत का जो सबसे बेस्ट है, सबसे उच्चतम यूनिवर्सिटी में जो है वो कौन रैंक किया है? इसको रैंक करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, जामिया JMI ने टॉप स्कोर किया है, इसने 90% स्कोर किया है इसमें। ठीक है, और इसी के साथ ये पहला स्थान पर आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। इसी के साथ दूसरा स्थान में आते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के, और तीसरे स्थान पर आते हैं JNU जो कि बहुत ही जाने माने हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट इनवॉय टू बांग्लादेश। इंडिया के ओर से बांग्लादेश के अब जो न्यू है या कह लो या फिर नया इनवॉय कौन या फिर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है विक्रम दोरई स्वामी जी को। ठीक है, विक्रम दोरई स्वामी जी अब नए बांग्लादेश में इंडिया के तरफ से एनवॉय होंगे। इनसे पहले रीवा गांगुली दास जी थे एनवॉय ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, और ही इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप द असाइनमेंट शॉर्टली। कहने का मतलब ये अब बहुत जल्दी उस कुर्सी को संभालेंगे और अपना कारोबार काम शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर डिफेंस पर्सनल। अभी मैंने आपको बताया पुलिस पर्सनल के लिए 926 अवार्ड्स दिए गए, अब डिफेंस पर्सनल के लिए कितने अवार्ड्स दिए गए? तो ये टोटल मिला के 84 अवार्ड्स दिए जाएंगे डिफेंस पर्सनल में। ठीक है, इसके लिए रामनाथ कोविंद जी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, जिसमें 9 शौर्य चक्र भी होंगे। द कृति चक्र हैज बीन पोस्टमली अवॉर्डेड टू। इसमें से जो कृति चक्र है वो दिया जाएगा अब्दुल राशिद कलास को, जो कि हेड कांस्टेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। ठीक है, दोस्त फ्रॉम द आर्मी हु हैव बीन अवॉर्डेड अ शौर्य चक्र, और इनके अलावा जिन्हें जिन्हें शौर्य चक्र मिला है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत फ्रॉम द इलाइट स्पेशल फोर्स, मेजर अनिल अर्स एंड हविलदार आलोक कुमार दुबे जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया शौर्य चक्र। ठीक है, तो टोटल डिफेंस पर्सनल को 84 अवार्ड्स गए। अगला सवाल है हु अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट लायन।
अभी जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस किया गया था और वो अनाउंस किया गया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसी की तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट लायन के तहत उनका ये कहना है कि जो एशियाटिक लायंस है, ठीक है, एशिया के जो लायंस है उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इनको प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाएगी और साथ ही साथ वेटनरी केयर भी उनके लिए और खासा बनाया जाएगा ताकि अगर कोई भी उनको बीमारी हो तो उस टेक्नोलॉजी से पता कर सके किस तरह की बीमारी हो रही है इन लोगों को और ये कैसे इनका प्रजाति विलुप्त हो रहा है। और उसी के साथ जो डॉक्टर होंगे, वेटनरी डॉक्टर होंगे, वो इनकी ख्याल रखेंगे ताकि लायंस को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। तो ये थे हमारे कुछ खास आज के क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही और आपको ये इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।